क्या आपने कभी सोचा है, जब हमारा शरीर थक जाता है तब भी हमारा दिमाग क्यों नहीं रुकता? जब सब कुछ हासिल करने की दौड़ में हम खुद को खोने लगते हैं, तब क्या बचता है? सिर्फ एक सवाल कि कब तुमने आखिरी बार सुकून की नींद ली थी? तो आज की कहानी हम सबकी मोस्ट प्रीशियस नींद पर आधारित है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मुंबई एक ऐसा शहर जहां कभी कोई नहीं सोता। वहां रात भी दिन की तरह होती है। एक 21-22 साल की लड़की जेनिफर रात के लगभग 12:30 बजे अपनी टेबल पर पड़े नोट्स, लैपटॉप, कॉफ़ी के कप और अधूरी योजनाओं के बीच में फंसी हुई है। जेनिफर की ज़िंदगी में सब कुछ तेज था। उसका करियर, उसकी एम्बिशंस और उसका प्रेशर। वह एक कोचिंग चलाती थी। वह दिन में दूसरों को पढ़ाती थी और रात में खुद पढ़ाई करती थी और अपने थॉट्स से जूझती थी। उसका शरीर सारा दिन दौड़ता रहता था, पर रात में दिमाग फिर भी नहीं रुकता था। वह खुद से पूछती थी उसे नींद क्यों नहीं आती। उसका मन हमेशा जागता रहता था। 2 साल पहले तक जेनिफर एक शांत लड़की थी। वो पहाड़ों के एक छोटे से कस्बे से आई थी। वहाँ की हवा में ठंडक थी और नींद में सुकून। लेकिन जब उसने शहर में अपनी कोचिंग क्लास खोली तो उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। सुबह 5 बजे से क्लास, दोपहर में डाइट सेशन, शाम को ऑनलाइन क्लास। हर घंटे उसका कोई ना कोई गोल पूरा करना होता था। शुरुआत में उसे लगा यह हसल का समय है, पर धीरे धीरे शरीर बोला अब बस। शरीर में दर्द शुरू हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और रात में दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह खुद को समझाती इट जस्ट स्ट्रेस, पर स्ट्रेस धीरे धीरे उसके हर सेल में घर कर चुका था। एक दिन जेनिफर जिम से लौटी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाज़ा बंद किया और मिरर में खुद को देखा। थकी, उलझी और खोई हुई। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, उसने अपने आप से कहा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, विचारों की एक ट्रेन चल पड़ी। क्लाइंट्स, टारगेट, बिल्स, एक्सपेक्टेशंस, सब। नींद गायब थी। वो रात के 3 बजे तक करवटें बदलती रही। 5 बजे अलार्म बजा और वह उठी और मुस्कान के साथ क्लास में पहुंची। हर दिन ऐसे ही था। फिजिकल ओवरलोड ने उसके शरीर को तोड़ दिया और मेंटल स्ट्रेस ने उसकी नींद चुरा ली थी। नींद पूरी ना होने से उसका दिमाग धीमा पड़ने लगा था। वो हर सुबह कॉफ़ी पीकर खुद को जगाती थी, पर वह जितना ज़्यादा कैफीन लेती उतनी ज़्यादा बेचैनी होती। एक दिन क्लास के बीच उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। सब कुछ धुंधला हो गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा तुम्हारा नर्वस सिस्टम लगातार फाइट मोड में है और इसी कारण तुम सो नहीं पा रही। डॉक्टर ने जेनिफर से कहा तुम्हें अपना रूटीन नहीं, अपनी रिदम बदलनी होगी। शुरू में मुश्किल था। वो दिन भर भागने की आदी थी, अब उसे स्लो डाउन करना था। उसने फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद की, रात में फ़ोन को दूर रखा, शाम को योग, डीप ब्रीथिंग शुरू की और सबसे ज़रूरी अपने शरीर की सुनी। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदला, नींद अभी टुकड़ों में आती, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया रात का अंधेरा अब डरावना नहीं, शांत लगने लगा। जेनिफर एक हफ्ते के लिए अपने पहाड़ी घर चली गई। वहाँ ना कोई जिम था, ना कोई अलार्म और ना कोई सोशल मीडिया। बस सुबह की ठंडी हवा, नदी की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाट। पहली रात वो बाहर बैठी और आसमान की तरफ देखा और सोचा कि मैंने खुद को कितना डिस्कनेक्ट कर लिया था। उस रात बिना किसी दवा या गैजेट के वो गहरी नींद में सो गई और नींद जैसे शरीर नहीं आत्मा की थी। वापस आने के बाद जेनिफर ने अपने क्लाइंट से कुछ नया कहा। स्लीप इज़ द मोस्ट अंडररेटेड वर्कआउट। अब वो सिर्फ बॉडी नहीं, माइंडफुल रिकवरी सिखाती थी। स्ट्रेस सिर्फ मन में नहीं, मांसपेशियों में बस जाता है और जब तुम आराम करते हो तब हीलिंग होती है। आज भी जेनिफर सुबह 5 बजे उठती है, पर अब वो पहले सनराइज देखती है, फिर डीप ब्रीथिंग करती है और फिर काम में लगती है। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्ट्रेस को मसल से नहीं, माइंड से हराना होता है। हीलिंग के लिए कभी कभी ब्रेक भी ले लेना चाहिए।
असली ताकत वो नहीं जो शरीर को धकेले, बल्कि वो है जो मन को संभाले। जब हम स्ट्रेस और प्रेशर के बीच खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो नींद सिर्फ एक पॉज नहीं, एक हीलिंग बन जाती है। नींद का मतलब भागना नहीं, बल्कि खुद से मिलना है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।